फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको दिस, दीज, दैट और दोस के बारे में। ओके बेटा, तो बेटा इनको ध्यान से समझना। जैसे बेटा मैंने बात की दिस की और दिस की, बेटा इन दोनों का यूज होता है नियर ऑब्जेक्ट के लिए। जो बेटा जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, नियर में है, उसके लिए किसका यूज होगा बेटा? दिस और दिस के लिए। लेकिन बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा ध्यान रखना, दिस का यूज होता है सिंगुलर के लिए और दिस का यूज होता है प्लूरल के लिए। किसके लिए होता है बेटा? प्लूरल के लिए। ओके, जैसे बेटा मैंने लिखा दिस इज ए पेन, दिस इज अ पेन। तो बेटा मैंने इसकी बात की, दिस इज ए पेन, ये एक पेन है। बेटा ये पेन क्या मेरे पास में है, तो मैंने क्या बोला? दिस इज ए पेन। ओके बेटा, और बेटा इसी तरह यूज होता है दिस का प्लूरल के लिए। किसके लिए बेटा? प्लूरल के लिए। तो बेटा मैंने लिखा दिस इज ए पेन, ये क्या एक पेन है जो कि मेरे पास में है। अब बेटा ये अगर दो पेन हो जाए, कितने पेन हो जाए? दो पेन। तो कितने पेन हो गए? डबल। कितने पेन हो गए बेटा? डबल। तो बेटा ये क्या हो गया? प्लूरल। पहले क्या था? ये सिंगल, ये आ गया, तो अब कितने हो गए? डबल। तो बेटा मैं इनको बोल दूंगा ये क्या हो गया अपने? दीज आर पेन्स। क्या हो गए? दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। तो बेटा आपने देखा दिस का यूज होता है सिंगुलर के लिए, दिस का यूज होता है किसके लिए? प्लूरल के लिए। और देखो बेटा दिस में क्या रहता है इसके साथ में? इज। सिंगुलर है तो बेटा वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। और बेटा जैसे दीज है, दीज क्या है? प्लूरल। तो बेटा इसके साथ में ये वर्ब कैसी आ गई? प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब किस में बदल गई बेटा? प्लूरल में। और बेटा पेन किस में बदल गया? पेन्स में। ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह बेटा अपन बात करते हैं देट की। तो बेटा देट का यूज होता है दूर के लिए, दूर वाले किसी ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे मैंने बोला बेटा देट इज माई कार, मैंने बताया वो मेरी कार है, एक ही कार है, ठीक है। जैसे मैंने बोला बेटा देट इज ए कैट, वो एक बिल्ली है। अब बेटा वहां पे बहुत सारी बिल्ली आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा? दोज आर कैट्स, दोज आर कैट्स, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला बेटा? देट इज ए कैट, देट इज ए कैट। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया? कि वो एक बिल्ली है, दूर है, ठीक है, और बहुत सारी बिल्ली आ गई, इस बिल्ली की बहुत सारी बिल्ली आ जाएगी बेटा वहां पे। तो मैं क्या बोल दूंगा वहां पे? दोज आर कैट्स। ओके बेटा, दोज आर कैट्स। क्लियर है बेटा? ये क्या था बेटा? सिंगुलर के लिए। लेकिन सिंगुलर के लिए है तो किसके लिए? दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए। एक ही बिल्ली थी, दूर थी, तो मैंने क्या बोला? दैट इज ए कैट। और बेटा बहुत सारी बिल्ली है तो दोज आर कैट्स। तो बेटा आपको ध्यान रखना है दिस और दिस का यूज होता है नियर वाले ऑब्जेक्ट के लिए, दिस का यूज होता है सिंगुलर के लिए, और बेटा दिस का यूज होता है प्लूरल के लिए। इसी तरह बेटा दैट और दोस का यूज होता है दूर वाले किसी ऑब्जेक्ट के लिए, दैट का यूज होता है सिंगुलर के लिए, और बेटा दोस का यूज होता है प्लूरल के लिए। ओके बेटा, क्लियर है? ओके बेटा, बाय।